हेलो दोस्तों, ये एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर पूर्व मध्य काल 800 से 1200 ईस्वी। गुप्तोत्तर काल से भूमि अनुदान का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने गुप्त काल के आरंभ में उजड़ रही शहरी बस्तियों को पुनर्जीवन प्रदान किया। पूर्व मध्य काल में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण से संगठित प्रतिरोध की शक्ति क्षीण पड़ने लगी, जिसके कारण इस्लामी शासन की स्थापना हुई। अब पहला बात करते हैं पाल वंश की। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल, धर्मपाल उत्साही बौद्ध, परम सौगात लेखकों के नाम, विक्रमशिला सोमपुरी में विहारों की स्थापना, देवपाल बौद्ध मतनुयायी, 5 गांव दान में नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, बालपुत्र देव के अनुरोध पर, महीपाल प्रथम द्वितीय संस्थापक। उसके बाद आ जाते हैं राठौर और गढ़वाल वंश। संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। गोविंद चंद्र गढ़वाल, पत्नी रानी कुमार देवी, बौद्ध मतनुयायी, धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ का निर्माण करवाया, मंत्री लक्ष्मीधर जयचंद अंतिम शासक थे। कलहड़ की रजत रंगनी के अनुसार, रजत रंगनी किसने लिखी थी? कलहड़ ने। उत्पल वंश अवंतीवर्मन संस्थापक हैं। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज और कारकेट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन। आला उदल महोबा से संबंधित, परमारदेव चंदेल शासक के सेनानायक, पृथ्वीराज चौहान से परास्त, स्रोत पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। जय सिंह सिद्धराज सोलंकी चालुक्य शासक गुजरात, धर्म सहीगुण शासक, मस्जिदों हेतु 1 लाख बालोम मुद्रा दान में। गुर्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम संस्थापक, वत्सराज वास्तविक संस्थापक, नागभट्ट द्वितीय, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि। महीर भोज इस वंश का महानतम शासक, वैष्णव धर्मनुयायी, उपाधियाँ आदि वराह प्रभास। सेन वंश संस्थापक सामंत सेन, बल्लाल सेन, निशांक शंकर की उपाधि, दान सागर की रचना, अभुत सागर की रचना। लक्ष्मण सेन 28 वर्षों तक शासन, लक्ष्मण सावंत प्रारंभ। फिर आ जाते हैं परमार वंश। संस्थापक उपेंद्र राज कृष्णराज, वास्तविक संस्थापक सीयक द्वितीय या श्री हर्ष, वाक्यपति मुंज, निर्माण मुंज सागर तालाब का, उपाधि श्रीवल्लभ पृथ्वीवल्लभ या अमोघ वर्ष। सिंधुराज उपाधि कुमार नारायण तथा सहसांक। राजा भोज शासन, धारा से रचना, समरंगना सूत्रधार वास्तुशास्त्र से संबंधित। अन्य रचना सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह, भोजशाला का निर्माण, तिरुभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़, उपाधि कविराज। जीजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, चंदेल वंश के संस्थापक नानक के पौत्र, जय सिंह या जीजा के नाम पर नामकरण। हेमचंद्र जैन विद्वान, सोलंकी वंश के शासक, जय सिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी, कुमारपाल के सलाहकार। जय सिंह सिद्धराज ने इनको राज्यश्रय प्रदान किया था। अब आ जाते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। खजुराहो लेख में शाक हर्ष को कहा गया परम भट्टारक। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित था उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में। विविध में आ जाते हैं प्राचीन भारत में सिक्कों का प्रचलन। सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी किए हिंद यवन शासकों ने। सर्वप्रथम राजाओं की आकृति युक्त सिक्के जारी किए हिंद यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यवन शासकों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गुप्त शासकों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कुषाण शासकों ने। शुद्ध सोने के सिक्के और सिक्के अलग अलग हैं। ये भारतीय इतिहास में विविध देख लेते हैं। अजमेर के संस्थापक अजय राज चौहान। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठी देवी भगवती सरस्वती। बागपति की रचना ग्वाडवाहो। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र है अर्घट। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबिदीन को। हिरण्यगर्भ यज्ञ था दंती दुर्ग ने। देवभाग के रचनाकार थे जीमुत वाहन। चतुर्वर्ष चिंतामणि के रचनाकार हेमद्री। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक। अमोघ वर्ष धर्मपाल से संबंधित लेख है खालिमपुरी लेखक। हामिर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। परमाल रासो के रचयिता जगनिक। भारतीय इतिहास विविध। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। शासनकाल 1053 से 1063 ईस्वी। दिल्ली विजय सबसे प्रमुख विजय। उपाधियाँ परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज कवि बांधव जयनायक द्वारा विद्वानों में सर्वप्रथम। सामदेव द्वारा नोट सोमदेव की रचना
ललित विग्रहराज, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, मोहम्मद गौरी पर विजय, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, मोहम्मद गौरी से पराजय। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं हम क्वेश्चंस और इसके बाद एंशियंट। अभी इसके देखते हैं क्वेश्चंस जिसकी हमने थ्योरी पढ़ी है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? इसको कर लेते हैं रेड कलर का। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? बताओ ये कौन था? वत्सराज था, भोज, महीर। सही आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? खजुराहो से संबंधित है, पहला ही आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? प्रमाण की उपाधि किससे ली थी? महीर, भोज, वत्सराज। उपाधि ली थी महीर भोज, वत्सराज, राम भोज, नागभट्ट द्वितीय। इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। नागभट्ट जो है, नागभट्ट द्वितीय उपाधि परम के साथ मैच होता है, इसका परम है। ठीक है, चलो खुद सर्च करके कमेंट में बताना। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? बताओ भाई कौन सा था? विजयालय, राजाराज, चोल। दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? सेन वंश ने। चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? क्या हो जाएगा इसका? कृष्ण तृतीय। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी? एहोल। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलिकेशन प्रथम। महीर भोज शासक थे? प्रतिहार। महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ये 18 कैसे आ गया? 10वां आएगा यहाँ। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था? किसका था? माणिक्य का। डैश ने गैंगकॉन चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? किसने की थी? राजाधिराज चोल ने, राजाराज प्रथम चोल ने, राजेंद्र चोल। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या है? राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है। शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी? खजुराहो ने, डैश शासकों ने। किसने की थी? चंदेल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? कैलाश मंदिर। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थापित है? किस में स्थापित है? भुवनेश्वर में। ये तो पता ही होगा, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। शाही चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ है? सिंचाई सुविधाओं के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, एक नया बसा हुआ गांव, विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। यह आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोलधुनाडु, वल्लुवनाड और थकुमकुर भारत में किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? केरल। महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किस राजवंश में कराया था? किसने कराया था? पल्लव ने। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ वो धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीमरथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का क्या नाम है? द्रौपदी रथ। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? कौन सा है? ऐरावतेश्वर मंदिर। दंतीदुर्ग एक डैश शासक था जिसने मान्यखेट में अपनी राजधानी की स्थापना की? राष्ट्रकूट। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर, तांजावुर। निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी? विल्हड़। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 1950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था?
चंदेल वंश, ठीक है। चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में ना करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? क्या हो जाएगा इसका? वेट्टी। कदम राजवंश आधुनिक समय के डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा ललितादित्य मुक्तपीड ने डैश पर शासन किया था? कश्मीर पर किया था। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? चालुक्य। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? किससे था? राष्ट्रकूट। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? प्रतिहार वंश के। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था? 1400। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? दंती दुर्ग। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? कौन सा था? शुंग वंश था। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? काकतीय। खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है? नागर शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम राजराज प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना? 1985। निम्नलिखित में से चोल वंश राजा ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? क्या हो जाएगा इसका? राजराजा चोल प्रथम। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चांदेल वंश के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? सभा को कहते हैं। गांव में जो सभा होती थी उसे सदन कहते थे। सभा और उर्दू दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? किसमें है? चोल में है। पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? किसके थे ये? बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ध्रुवसेन द्वितीय और निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? क्या हो जाएगा सही आंसर? मैत्रक। मल्लापुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव वंश के द्वारा। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? राष्ट्रकूट, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है? क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? किसका किया गया था? बाघ का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री का प्रथम पार्ट पूरा हो जाता है। अब मिलेंगे मध्यकालीन में, ठीक है।